नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और उस चर्चा में हम लोग बात कर रहे थे डिवेंचर की, यानी ऋण पत्रों की। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ऋण पत्रों का शोधन किसे कहते हैं, यानी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है। इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि ऋण पत्रों का शोधन क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं। और जब कभी भी ऋण पत्रों का शोधन होता है तो ऋण पत्रों के शोधन के लिए पैसे कहां से आते हैं, यानी स्रोत कौन कौन से होते हैं इन ऋण पत्रों के शोधन के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि ऋण पत्रों के शोधन का आशय क्या होता है, यानी अर्थ क्या होता है। ऋण पत्रधारियों से लिए गए धन को ऋण पत्र निर्गमन की शर्तों के अनुसार उन्हें वापस ब्याज सहित लौटाना और उनसे ऋण पत्र पुनः प्राप्त करना ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। हम लोगों ने जब चर्चा की थी ऋण पत्रों की, जो पहला या दूसरा वीडियो रहा होगा, तो उसमें हम लोगों ने ये समझा था कि जब कभी भी कंपनी को कर्जा लेना होता है तो कंपनी क्या करती है, लोगों से ऋण पत्र दे करके उनसे कर्जा ले लेती है। और जब कभी भी ऋण पत्र जारी किए जाते हैं तो उस समय कितना ब्याज देना होता है लिए गए धन पर, यह भी पहले से निर्धारित हो जाता है। तो जब कभी भी कोई भी कंपनी जितने भी ऋण पत्रधारी होते हैं उनसे ऋण पत्र वापस ले लेती है और जो भी उनसे धन ली होती है उस धन को, यानी उस पैसे को उन्हें ब्याज सहित वापस कर देती है, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है ऋण पत्रों का शोधन। जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी ने क्या किया, ऋण पत्र इशू कर दिया और जनता से कहा कि हमें ऋण पत्र इशू करना है और हमें पैसे की आवश्यकता है, यानी हमें ऋण चाहिए। तो उस समय क्या करेगी रिलायंस कंपनी, सभी लोगों से पैसा ले लेगी और उन्हें ऋण पत्र दे देगी। तो इसे कहा जाता है ऋण पत्रों का निर्गमन। और जब कुछ समय बाद, जो पहले से समय निर्धारित होगा, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद जब समय आएगा तो रिलायंस क्या करेगी, लोगों से जो भी ऋण पत्र होंगे उनको वापस ले लेगी और जो भी कर्जा ली होगी उसको वापस कर देगी सभी ऋण पत्रधारियों को ब्याज सहित इंटरेस्ट के साथ। इसी को कहा जाता है ऋण पत्रों का शोधन। अंश पत्रों के शोधन की तरह इसका भी शोधन कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है। और यहाँ पे समझने वाली बात है कि जिस तरह से जो भी अंश पत्र होते हैं, अंश पत्रों के शोधन जैसे किए जाते हैं, ठीक उसी तरह से ऋण पत्रों का शोधन होता है। और जो भी कंपनीज एक्ट 2013 है उसी के सारे रूल्स और रेगुलेशंस और जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं जब कभी भी ऋण पत्रों का शोधन होता है, यानी डिवेंचर का रिडम्पशन होता है तब। अब बात करते हैं ऋण पत्रों के शोधन के स्रोत, यानी सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। यानी जब कभी भी पैसे वापस किए जाएंगे तो आखिर में पैसे कहां से आएंगे, लोगों को वापस करने के लिए, ऋण पत्रधारियों को वापस करने के लिए, जिसमें कुछ स्रोतों का जिक्र किया गया है, उसको हम लोग अब जान लेते हैं। पहला है अंश पूंजी या नए ऋण पत्रों का निर्गमन, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल एंड डिवेंचर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नए डिवेंचर और शेयर इशू किए जाएंगे ऋण पत्रों के शोधन के लिए, यानी डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए। कंपनी के पास जब ऋण पत्रों के शोधन के लिए पर्याप्त धन नगद के रूप में नहीं होता, या जब कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी के स्तर को बनाए रखना चाहती है, तब कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों के शोधन के लिए नई अंश पूंजी तथा नए ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब कभी भी कंपनी के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है कि वह जो भी पैसे लिए गए हैं ऋण पत्र के एवज में उसको वापस कर पाए, या फिर जब कभी भी कंपनी को अपने डे टू डे ऑपरेशंस में जो भी वर्किंग कैपिटल लगती है उसको मैनेज करने में कठिनाई आती है,
या फिर उसको सही तरीके से मैनेज करना चाहती है। तो ये भी समझा जा सकता है कि कंपनी के पास कैश की जब कमी होती है तो जो उसे डे टू डे ऑपरेशंस में मदद कर रही है, तब क्या करती है कंपनी, नए अंशपत्र या फिर नए ऋण पत्र जारी कर देती है उन्हीं डिवेंचर होल्डर्स को जिनसे कर्ज लिया गया है। नए अंश या ऋण पत्र का निर्गमन सम मूल्य यानी एट पार, प्रीमियम यानी प्रीमियम पर, या बट्टे पर यानी छूट पर या डिस्काउंट पर किया जा सकता है। इस स्थिति में ऋणपत्र शोधन संचय यानी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कभी भी पुराने जो भी ऋणपत्र होंगे उनके पैसे वापस करने के लिए नए ऋणपत्र या फिर नए अंशपत्र इशू किए जाएंगे तो यहाँ पर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी ऋणपत्र शोधन संचय का निर्माण नहीं किया जाता है। अब दूसरा स्रोत आता है संचित लाभों तथा शोधन कोष से शोधन यानी रिडम्पशन आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड सिंकिंग फंड। ऋणपत्र शोधन के समय वित्तीय कठिनाइयों से बचने के लिए कंपनी ऋणपत्रों के शोधन हेतु अपने वार्षिक लाभों में से कुछ राशि अपने पास रख लेती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब ऋणपत्र का शोधन होगा तो उस समय जो कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कैश की दिक्कत आ जाती है या फिर कंपनी का सही तरीके से जब प्रॉफिट नहीं आता है तो कंपनी क्या करेगी, पैसे नहीं दे पाएगी। जब रिडम्पशन करना होगा तो इन सारी की सारी कठिनाइयों से बचने के लिए क्या करती है कंपनी, कुछ पैसे अपने जो उसके वार्षिक लाभ आते हैं यानी जो उसकी एनुअल प्रॉफिट्स होती है उससे बचा करके रख लेती है और उसे पहला आंतरिक वित्त व्यवस्था के अंतर्गत व्यापार में निवेशित कर देती है और उन पैसों को व्यापार में लगा देती है, इन्वेस्ट कर देती है उन पैसों को। अगला कहा गया है कि व्यापार के बाहर विपणन योग्य प्रतिभूतियों में निवेश कर देती है। और यहाँ पे और भी कहा गया है जो भी व्यापार के बाहर यानी जो कंपनी चल रही है उस कंपनी से अलग किसी कंपनी में क्या करती है, वह किसी और कंपनी के शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड खरीद लेती है। इस तरीके से पैसे का निवेश कर दिया जाता है। इस निवेशित धन का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ऋणपत्रों के शोधन में किया जाता है और जब कभी भी ऋणपत्रों के शोधन की आवश्यकता पड़ती है तो इन पैसों का उपयोग कर लिया जाता है। तीसरा है आधिक्य निधि से शोधन यानी रिडम्पशन आउट ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स। कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी आधिक्य निधियों यानी संचित धन से अपने स्वयं के ऋणपत्र खरीद सकती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपनी क्या कर सकती है, स्वयं कर्जदार बन सकती है, खुद का ऋणपत्र वह स्वयं खरीद सकती है। ये बातें कही जा रही हैं इसमें। और चौथा यानी अंतिम स्रोत है परिसंपत्तियों की बिक्री से शोधन, रिडम्पशन आउट ऑफ रियलाइजिंग द एसेट्स। कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि से ऋणपत्रों का शोधन कर सकती है। कंपनी के पास कोई भी एसेट्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर्स हैं, उनको बेच करके, उनको रियलाइज करके पैसे जो भी आएंगे उनसे शोधन हो जाता है। इस तरह से ऋणपत्रों के शोधन से कंपनी की ख्याति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जनता को लगता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति सही नहीं है। तो ये नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी कंपनी अपने लाभों से या फिर अपने इन्वेस्टमेंट से किसी भी ऋणपत्र का जो पैसा लिया गया उसको वापस नहीं करेगी, बल्कि अपने एसेट्स को यानी अपने घर की संपत्ति को, अपनी कंपनी की संपत्ति को बेच करके धन देगी किसी को, तो जो भी मार्केट है उसमें गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा कि कंपनी अब डिफॉल्ट होने वाली है, इंसॉल्वेंट होने वाली है, तो कंपनी की जो गुडविल होती है वो खराब हो जाती है। तो मेरे प्रिय साथियों, हमने आज के इस वीडियो में समझा कि ऋणपत्रों का शोधन क्या होता है और ऋणपत्रों के शोधन के लिए कौन कौन से स्रोत होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऋणपत्रों के शोधन की विधियां क्या होती हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.